चलो इधर ध्यान दो। अब हम लोग पढ़ेंगे स्केलर ट्रायंगल, ठीक है? ध्यान देना पहले, बाद में सुनो। स्केलर ट्रायंगल में क्या होता है? वैसा ट्रायंगल जिसका एक भी साइड बराबर नहीं हो, है ना? तीनों साइड बराबर हो उसको इक्विलेटरल बोलते हैं। जब दो साइड बराबर हो तो आइसोसेलेस बोलते हैं। और एक भी साइड बराबर नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ देखो, ठीक है? एक भी साइड बराबर नहीं है। फिर से ध्यान से सुनो। जब सभी साइड बराबर हो, ऑल साइड आर इक्वल, उसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल। ऑल साइड आर इक्वल क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल। टू साइड आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक भी साइड इक्वल नहीं हो तो स्केलर ट्रायंगल। इक्विलेटरल। ठीक है? अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेस ऑन एंगल। कोण के आधार पर, एंगल के आधार पर ट्रायंगल का कितना टाइप होता है? एंगल के आधार पर ट्रायंगल का कितना टाइप होता है? 3 टाइप होता है ना? बता दिए हैं। कौन कौन? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में? एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में, है ना? देखो, साइड ऑन द बेस ऑन साइड, साइड के बेस पर टाइप ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे थे। किसको देख रहे थे? साइड को। किसको देख रहे थे? साइड को। वही ना देख रहे थे कि कितना साइड बराबर है कि नहीं है ना? मेरा ध्यान कहाँ था? साइड पर, है ना? अब इसमें जो है एंगल के बेस पर देख रहे हैं। किसके बेस पर देख रहे हैं? एंगल। तो उसमें हम साइड नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? एंगल। क्या देखेंगे? एंगल। एंगल पर ध्यान होना चाहिए मेरा। किस पर ध्यान होना चाहिए? एंगल। तो वैसा ट्रायंगल, है ना, वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल का मान, जिसमें तीनों एंगल का मान 90 डिग्री से छोटा हो। कितना हो? 90 डिग्री से छोटा हो, है ना? उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वैसा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 90 डिग्री से छोटा। तीनों एंगल का मान 90 डिग्री से छोटा। तो उस एंगल, उस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यहाँ तीनों एंगल देखो 90 से छोटा है। 40 90 से छोटा है कि नहीं? है। 60 90 से छोटा है कि नहीं? हाँ। 80 जो है वो 90 से छोटा है। अब देखिए हम तीनों एंगल जो है 90 से क्या है? छोटा है। 90 से क्या है? छोटा है। तो इसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अभी फिगर बता रहे हैं, बाकी सारा जो है डेफिनेशन लिखवाएंगे। ठीक, अभी फिगर से समझो। यस। यहाँ थोड़ा सा लिख देना। ऑल 3 एंगल अच्छा, इसको लिखवा देते हैं। ठीक है, है ना? इसको लिखवा दे रहे हैं। फिगर बनाना, उसके बाद उसके नीचे लिख लेना। हाँ, ये ट्रायंगल
ध्यान दो, ध्यान देना। यहाँ क्या लिखा है, ध्यान दो। ए ट्रायंगल हुज ईच एंगल, एक ट्रायंगल जिसका ईच मतलब क्या, प्रत्येक, है ना। ईच एंगल लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कितना होना चाहिए, छोटा। लेस देन होना चाहिए, है ना। इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ गया सबको? यस सर। तीनों एंगल को चेक करना है कि 90 से छोटा है कि नहीं। जब तीनों 90 से छोटा है जिसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यस सर। इधर हो गया, इधर ध्यान दो, इधर वो। यस सर। एक दूसरे के नीचे तुम लोग लिखते जाना, ठीक है ना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिखा, उसके नीचे लिखेगा इसको, फिर आगे लिखाएंगे उसके नीचे लिखते जाना, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। नहीं ध्यान देना। अच्छा ठीक है, उसको लिख लो। यस सर। हो गया होगा तो इधर ध्यान दो, है ना। Yes. राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, यहाँ देख हम बताए थे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल तीनों एंगल को क्या करना है, चेक करना है। 90 से छोटा है, भी 90 से छोटा है, भी 90 से छोटा है। इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एक्यूट एंगल। एंगल। अब इसको भी देखते हैं, 90 से छोटा है, यस सर। ये भी 90 से छोटा है, यस सर। ये 90 से छोटा है क्या, नो सर। तो वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल का मान 90 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए, 90 डिग्री, है ना। एक ही एंगल का, ठीक है। एक एंगल का मान जब 90 डिग्री हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल का 90 डिग्री आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए, 90 डिग्री। चेक करना है 90 से छोटा, 90 से छोटा, यहाँ क्या आ गया, 90, है ना। तो एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इधर हो गया है तुम लोग का, यस सर। इधर हो गया, यस सर। ये सब बाद में बताएंगे। नब्बे हो ही नहीं सकता है, एक ट्रायंगल में दो एंगल का मान 90 नहीं होगा, ठीक है। यस सर। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल का मान जो होता है, तीनों
ट्रायंगल में होता है कि सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। Yes. अब एक 90 यहाँ ले लिया, एक 90 यहाँ ले लेंगे तो 180, ये वाला कहाँ जाएगा? वही एक ही एंगल 90 हो सकता है, ठीक है। यस दो एंगल 90 नहीं हो सकता है ट्रायंगल में, ठीक, इतना ध्यान देना। और एक एंगल जब 90 हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना। अच्छा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का कैसे बनेगा फिगर, ये तो जान लेगा तुम लोग। यस ये कितना होगा? 180 180, 90 से बड़ा होगा, ठीक है। इधर ध्यान दो, उसके बाद तुम लोग लिखते आ जाना, सराएंगे, है ना। यस सर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? इधर ध्यान दो, ये 90 से छोटा है, यस सर ये भी 90 से छोटा है, यस सर ये 90 है क्या? नो सर 90 से बड़ा कि छोटा? 90 से बड़ा तो वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा मिल जाए, एक ही एंगल को देखना है। एक एंगल जब 90 हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। और एक एंगल जब 90 से बड़ा हो जाए, एक एंगल जब 90 से बड़ा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना। एक ही एंगल को देखना है। तीनों एंगल देखेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कि तीनों एंगल जब 90 से छोटा हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल जब 90 हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। और एक ही एंगल को देखना है कि जब 90 से बड़ा हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलो बाकी कल देखेंगे, है ना। खोल के देना।